और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स को अब तक नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसका नाम है थैंक यू तोकीतो। तो अब तक हमने देखा कि हानटेनबू और ग्योको स्वॉर्डस्मिथ विलेज पर हमला कर देते हैं। इनमें हानटेनबू की पावर्स ये है कि जब भी उसकी कोई गर्दन काटता है उसके शरीर के 2 हिस्से यानी क्लोन्स बन जाते हैं और ये क्लोन्स हानटेनबू की मेन बॉडी से ज्यादा पावरफुल होते हैं और अब तक उसके 4 क्लोन्स बन चुके थे। खैर, इसके बाद हम मुइचिरो को देखते हैं जो कि वापस विलेज की तरफ जा रहा था। रास्ते में वो देखता है कि एक फिश डीमन उस बच्चे कोतेत्सु पर अटैक कर रहा है। शुरू में तो मुइचिरो उसकी जान नहीं बचाता क्योंकि उसे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर उसे तांजीरो की बात याद आ जाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो बाद में हमारी मदद भी होती है। ये याद करके मुइचिरो कोतेत्सु को बचा लेता है और फिर तलवार से उस फिश डीमन की गर्दन काट देता है, लेकिन देखते ही देखते उस डीमन की गर्दन वापस उग जाती है। अब मुइचिरो नोटिस करता है कि फिश डीमन के ऊपर एक मटका रखा हुआ था। मुइचिरो उस मटके को काट देता है जिससे ये फिश डीमन जलकर राख हो जाता है। इससे मुइचिरो का शक यकीन में बदल जाता है कि ये सिर्फ एक मॉन्स्टर था जिसे किसी डीमन ने अपने ब्लड डीमन आर्ट से बनाया होगा। और दोस्तों, हम जानते हैं कि ये काम ग्योको ने ही किया होगा। खैर, कोतेत्सु भागकर मुइचिरो को गले लगा लेता है और रोते हुए शुक्रिया कहने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। वो उसे गालियां देने के लिए उससे माफी मांगता है जिसके बारे में मुइचिरो को पता भी नहीं था। मुइचिरो के पास टाइम नहीं था और वो वापस विलेज की ओर जाने लगता है। कोतेत्सु उसे रोकते हुए बोलता है कि एक डीमन ने कानामोरी पर भी अटैक किया था और होतारू भी बिना रुके एक पुरानी तलवार को बनाने में लगे हुए हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि मुइचिरो चलकर उन दोनों को भी बचा ले। मुइचिरो शुरू में तो इसे इग्नोर करता है, लेकिन फिर उसे मास्टर कागाया की कही बातें याद आ जाती है कि वो जरूर खुद को खोज लेगा। हमें मुइचिरो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो डीमन अटैक से घायल हो गया था और मास्टर अपनी वाइफ के साथ उससे मिलने आए थे। मास्टर कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ जिंदा रहने पर फोकस करो, तुम्हारी खोई हुई यादें तुम्हारे पास वापस जरूर लौट आएंगी। वो उसे हर काम को महत्व देने की भी सलाह देते हैं क्योंकि छोटी छोटी घटनाओं से भी उसकी मेमोरी ट्रिगर हो सकती है और फिर उसके माइंड में जो कोहरा है वो साफ हो जाएगा। अब कागाया की बात मानते हुए मुइचिरो बाकी लोगों की मदद को भी तैयार हो जाता है और कोतेत्सु को अपने कंधों पर उठाकर होतारू के घर की तरफ भागने लगता है। मुइचिरो मन में सोचता है कि क्या वो सही कर रहा है क्योंकि इस चक्कर में वो विलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। फिर मुइचिरो कहता है कि मैं ये जरूर करूँगा क्योंकि मैं मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकीतो हूँ। दूसरी तरफ पंख वाले डीमन की टांग से भी एक सिर निकल आता है और वो तांजीरो पर सोनिक अटैक करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही तांजीरो उस सिर के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन फिर जो तांजीरो को डर था वही होता है। इन 2 टुकड़ों में से और 2 सिर बन जाते हैं और वो मिलकर तांजीरो पर सोनिक अटैक करते हैं, लेकिन इनके अटैक इतने कमजोर थे कि तांजीरो को कुछ नहीं होता। तांजीरो अब पूरी बात समझ जाता है कि उस डीमन के सिर्फ 4 क्लोन्स ही पावरफुल हैं। अगर 4 से ज्यादा क्लोन्स बनते हैं तो वो बहुत कमजोर होंगे। उसने डीमंस की जीभ पर एक एक इमोशन भी लिखा हुआ देखा था जो कि उन चारों के बर्ताव को दर्शाता है, जैसे सेकिडो का गुस्सा, एजेत्सु का सौरो यानी दुख, कराकू का प्लेजर यानी खुशी और उरुगी का जॉय जिसका मतलब भी खुशी ही होता है, लेकिन अंदरूनी खुशी। खैर, तांजीरो उन दोनों छोटे डीमंस के मुंह में तलवार घुसा देता है जिससे वो खत्म हो जाते हैं। फिर वो पंखों वाला डीमन उरुगी उस पे हमला कर देता है जिससे तांजीरो बच जाता है। अब डीमन बार बार उड़ते हुए तांजीरो पर पंजा मारता है और कहता है कि मेरे पंजे इतने नुकीले हैं कि हीरे को भी काट दे।
तांजीरो के पूरे शरीर पर कट्स लग गए थे और वो घायल हो जाता है। अब डीमन जब वापस उस पर अटैक करने आता है तो तांजीरो अपनी तलवार से उसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है जो कि वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन इससे वो स्लो हो गया था। तो तांजीरो अटैक करने उसके पास आता है। डीमन उस पर सोनिक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही तांजीरो अपनी तलवार से डीमन के सिर के टुकड़े कर देता है। डीमन अब जमीन पे गिर जाता है, लेकिन वो अगले ही पल पूरी तरह से ठीक होकर वापस उड़ने लगता है। अब तांजीरो नेजुको और गेन्या से जिंदा रहने को कहता है, क्योंकि वो उनकी मदद करने उनके पास नहीं आ सकता। इधर नेजुको को कराकू ने पकड़ा हुआ था, वहीं गेन्या के सीने में भाला फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। सेकिडो गुस्से में कहता है, जल्दी से इस लड़के के टुकड़े कर दो, लेकिन काराकू को उसे परेशान करने में मजा आ रहा था। आजेत्सु कहता है कि वो नेजुको को मार देगा, लेकिन वो अपना भाला गेन्या के शरीर से निकाल ही नहीं पाता और गेन्या फिर मौका देखकर शॉटगन चला देता है, जिससे आजेत्सु का सिर उड़ जाता है। आजेत्सु अब अपना भाला वापस खींच लेता है, जिससे गेन्या को बहुत दर्द होता है। आजेत्सु अपना सिर हील करते हुए बोलता है कि अब तो ये जरूर मर गया होगा, लेकिन इतना खून बहने के बाद भी गेन्या जिंदा था और वो अचानक आमीदा सूत्र का पाठ करने लगता है, जो कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ये सुन सेकिडो बोलता है कि ये अब भी जिंदा है, इसके सिर के टुकड़े कर दो। आजेत्सु अपने भाले से अटैक करता है, लेकिन गेन्या उससे बचकर डीमन के ही पीछे आ जाता है और कहता है कि वो तब तक उसका सिर काटता रहेगा जब तक कि वो मर न जाए। लेकिन तभी सेकिडो उसे बिजली का झटका दे देता है, जिससे गेन्या हवा में ही अटक जाता है। वो फिर भी किसी तरह अपनी शॉटगन चला देता है, जिससे सेकिडो का एक हाथ कट जाता है। सेकिडो को समझ नहीं आता कि गेन्या इतना घायल होने के बाद भी मरा कैसे नहीं। अब आजेत्सु अपने भाले से गेन्या को मारकर एक कमरे में फेंक देता है। काराकू को गेन्या अब ज्यादा मजेदार लग रहा था, तो वो नेजुको को मारने के लिए उसे लात मारता है और अपनी टांग उसके शरीर के आर पार कर देता है। हाराकू बोलता है कि वो नेजुको के टुकड़े टुकड़े कर देगा, फिर सेकिडो उसे तब तक करंट देगा जब तक वो मर न जाए, जिस पर सेकिडो बोलता है कि जो करना है जल्दी करो। अब काराकू नेजुको का हाथ उखाड़ने लगता है, तो नेजुको एक लात मारकर उसका मुंह तोड़ देती है। काराकू हील करता है, तो नेजुको उसके ऊपर अपना ब्लड गिराकर उसमें आग लगा देती है, जो कि नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट है। इसके बाद नेजुको उसका हाथ उखाड़कर उसका पंखा यानी उचिवा छीन लेती है और उस पंखे से हवा करके काराकू को ही जंगल में उड़ा देती है। वो सेकिडो के साथ भी यही करने की कोशिश करती है, लेकिन सेकिडो अपनी लाठी को नेजुको की गर्दन में घुसा देता है और वो फिर उसे जोरों की बिजली का झटका देने लगता है। इधर तांजीरो अब भी पंखे वाले डीमन से लड़ रहा था, लेकिन अब वो विलेज के काफी करीब आ चुका था। तांजीरो जानता था कि यहाँ तो वो इस डीमन को नहीं हरा पाएगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वो प्रे करता है कि नेजुको और गेन्या ठीक हो। इधर आजेत्सु गेन्या की लाश के पास जाता है, तो वो देखता है कि वो अब भी मरा नहीं था और गेन्या फिर से आमीदा सूत्र का पाठ करने लगता है। आजेत्सु पूछता है कि आखिर तुम हो क्या, जिस पर गेन्या हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी मौत हूँ गेन्या शिनाजुगावा। इतना कहकर गेन्या खड़ा हो जाता है। इधर तांजीरो डिसाइड करता है कि नेजुको और गेन्या तक पहुंचने के लिए वो इसी डीमन का इस्तेमाल करेगा। अब तांजीरो उस बिल्डिंग की ओर भागने लगता है। डीमन को लगता है कि वो उससे डरकर भाग रहा है और जैसे ही वो उसे अपना पंजा मारने नीचे आता है, तांजीरो उसे डॉज कर देता है और फिर उसकी टांग और मुंह में अपनी तलवार घुसा देता है। हालांकि डीमन अब भी तांजीरो की पीठ में अपना पंजा मार देता है। तांजीरो अब उस डीमन के साथ उड़ते हुए ही विलेज की ओर जाने लगता है।
उसे ये भी पता चल गया था कि डीमन बहुत हल्का है, वरना इतने बड़े पंखों से ये उड़ नहीं पाता। अब तांजीरो इस डीमन के साथ उड़ते हुए सीधा उसी बिल्डिंग से टकराता है और अंदर जाकर देखता है कि सेकिडो नेजुको को करंट दे रहा था। सेकिडो ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि उसके डीमंस मार खा रहे हैं। तांजीरो सेकिडो पर अटैक करने आता है तो सेकिडो अपने हाथ से एक और लाठी निकाल लेता है, लेकिन तांजीरो उस लाठी के सामने उस डीमन का पंजा कर देता है। अब क्योंकि ये उसी के शरीर का हिस्सा है तो सेकिडो इसमें करंट नहीं लगा सकता और तांजीरो ने यहाँ एंटर करते हुए ही इस पंजे को काट लिया था। अब तांजीरो अपनी तलवार से सेकिडो की जीभ काट देता है, क्योंकि जीभ कटने पर इन्हें रिकवर होने में समय लगता है। इसके बाद वो नेजुको की गर्दन से भी उस लाठी को निकाल लेता है। सेकिडो अब तांजीरो पर अटैक करता है तो नेजुको उसे रोक लेती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से सेकिडो में भी आग लगा देती है, जिससे सेकिडो को दर्द होने लगता है। लेकिन तभी काराकू, जिसे नेजुको ने जंगल में उड़ा दिया था, वापस आ जाता है और अपने पंखे की हवा से वो तांजीरो और नेजुको दोनों को जमीन से चिपका देता है। इसका प्रेशर इतना तेज था कि नेजुको और तांजीरो छत को तोड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं और फिर दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और अब काराकू अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी होता है। इधर विलेज के लोगों में दहशत फैल गई थी, क्योंकि सैकड़ों फिश डीमंस ने इस विलेज पर अटैक कर दिया था। वो यहाँ के सभी घरों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। स्वॉर्डस्मिथ्स किसी तरह इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ विलेज से कुछ दूर हम मित्सुरी के कासुगाई क्रो को देखते हैं, जो उसे बता रही थी कि विलेज पर अटैक हुआ है और उन्हें जल्द ही वहां पहुंचना होगा। मित्सुरी तेजी से विलेज की ओर भाग रही थी। वो सोचती है कि उसे स्वॉर्डस्मिथ विलेज के पास ही ठहराया गया था, तो उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी और वो विलेज के लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। कासुगाई क्रो उसे विलेज का रास्ता दिखा रहा था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अब मित्सुरी टाइम पर पहुंच पाएगी? गेन्या आखिर मरता क्यों नहीं और ग्योक्को कहाँ पर है? ये सब हमें पता लगेगा अगले एपिसोड में, तो उसे मिस